नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अरे का केसरी साहब बोल रहे का? आप कौन? अरे मैं ब्रह्मपाल सिंह यादव जनपद बदायूं से बोल रहा हूँ भाई। बताइए। केसरी बोल रहे साहब? आप तो शायद पहले बात किए हैं। ना, मैं तो साहब पहली बार कर रहा हूँ आपसे सर। अच्छा, अच्छा, बताइए। सर यही पूछ रहे थे जैसे जी आप डालते होगे बहुत मुझे यूट्यूब वगैरह पे ऐसे जानकारी, तो ये सब अभी तक तो कोई सच हुई नहीं है क्या सर। क्या अब क्या नक्की बार आप कह क्या रहे हैं? स्पष्ट बोलिए ना, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो आप डालते हैं मैसेज माइक वगैरह सारे माइक व्हाट्सएप पे माइक हैं? दूर कीजिए, माइक दूर कीजिए, माइक में घुसे ना जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। माइक में आप एकदम पैक करके बात कर रहे हैं, गूंज रही है आवाज़ एकदम भयंकर। नहीं, अब तो सही आ रही है सर। माइक को थोड़ा दूर रखिए, बस आराम से बात कीजिए जैसे नॉर्मल बात करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये आप डालते हैं जानकारी के वर्षवार नियुक्ति होगी वर्षवार नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया सर 2 साल से। 2 साल से क्या देखे आप अब तक? सर यही देखते हैं आपकी आती रहती हैं पोस्ट वगैरह। और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिखा आपको? और तो हमारे सामने कुछ आया ही नहीं और कुछ नहीं देखा है सर। करते क्या हैं आप? मैं साहब शिक्षा मित्र हूँ साहब। शिक्षा मित्र हैं? जी। अच्छा, तो शिक्षा मित्र हैं, जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े कि नहीं अभी तक? ना साहब, हमने नहीं पढ़ी है ये। तो जब पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे हम्म, आपको दिखेगा कोई चीज़? ना तो उसमें अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है सर जी। कुछ नहीं समझ में आया? जी। अच्छा, तो कोई चीज़ जो है बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो वो हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चे को? वो तो साहब या तो खुद पढ़े या फिर किसी से जानकारी जुटावे। तो ना आप खुद पढ़ रहे हैं, ना जानकारी दी जा रही है, तो उस जानकारी को ठीक से ले रहे हैं, तो कैसे समझ में आ जाएगा? अरे तो वही तो हम सर अब आपके लिए लगाया है हमने, क्योंकि आपकी पोस्टें देखते हैं ना बार बार तो के तो वर्षवार नियुक्ति पोस्ट होगी। देखते हैं तो बस जो है आप जो है बस एक लाइन रिपीट कर रहे हैं, बस वही आपको याद है। इसके अलावा और हम्म, उसमें क्या लिखा रहता है, क्या बताया जाता है, वो सब आप जो है बता ही नहीं रहे हैं। ना आपने ना वो सुना, ना पढ़ा, ना ध्यान दिया। ना वो नहीं देखा हमने सर। हाँ, क्यों देखेंगे भाई? हमें क्या मतलब, हमें तो बस मतलब है कि जो है 10,000 की जगह 40,000 मिल जाए। हम रहेंगे संविदा ही, हम परमानेंट नहीं लेंगे पद। 22 साल से हम्म, हम जो है सिर्फ जो है कूदेंगे कुआं में, कहेंगे भैया हमारी जान सरकार ले ली। नहीं ऐसा है सर, वो बात सही है, करने का काम कर रहे हैं साहब पहले से 22 साल से। क्योंकि पोस्टें पड़ रहे हैं ना आपकी अगर लगातार, अगर हम हमें इसलिए हमने आपको जानकारी में लगा नहीं, लिया, बात कोई सही। इसमें बुरा ना आपने माने आप सर। नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे हैं, हम आप ही जी की सर। बात कर रहे हैं। अगर हमें जाना है दिल्ली और जी हम स्टेशन पर जाएं और जी। ट्रेन पकड़ लें मुंबई वाली, उस हम्म। पर सवार हो जाएं, गाड़ी चल दे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली? नहीं तो सर मुंबई जाएंगे, फिर तो मुंबई में नहीं। बैठेंगे। तो फिर बताइए, जब आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ आप समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? दिल्ली की जगह आप अगर मुंबई का ट्रेन पकड़ लेंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? नहीं तो सर। तो गलती किसकी है? ट्रेन गलत पकड़ने वाले की या ड्राइवर जो ट्रेन चला रहा है उसकी? जो ट्रेन पकड़ रहा है उसकी सर। नहीं, कहिए ड्राइवर की गलती है। हमें दिल्ली जाना था, वो क्यों ले गया हमको जो है मुंबई? नहीं सर, चलो ऐसा है, जैसे जो खुद बात दिल्ली की बात जो समझ सर। में आ गई कि नहीं, कि जो है जी। आप खुद ही ट्रेन गलत पकड़ रहे हैं, तो वो आप हम्म, ड्राइवर को या अन्य पैसेंजर को दोषी बना करके क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। नहीं वो नहीं, हम दोषी नहीं बता रहे हैं सर। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आप जो है खुद नहीं देख रहे हैं कि कहाँ की ट्रेन है, कौन सी ट्रेन पर हम चढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। जी। तो कैसे आपको पता चलेगा? आप जब देखना चाहेंगे तब तो। टेट पास हैं या नहीं अभी तक? जी सर हैं तो। टेट पास हैं? जी उनहत्तर सर। हजार में क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, हम बाद में हुए हैं सर। बाद में टेट पास किए? हाँ सर। अब बताइए, सीट जब जब सीट मौके, सी, सी, सीटेट बाद में हुए हैं सर। तो जब मौके मिल रहे हैं, जब कहा जा रहा है टेट पास कीजिए, उसके बाद भर्ती में शामिल हुई, तो आप टेट भी नहीं पास कर पा रहे हैं, बाद में टेट पास कर रहे हैं। तो कोर्ट ने तो 2 ही मौका दिया था, तो 2 मौके तो खत्म हो गए, तो इस हिसाब से तो अब आपकी तो उम्मीद खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं तो लेकिन वो तो हाँ, जी जी जी। आगे सर। लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज ही हो जाए, तो पहली बात तो गवर्नमेंट अपना काम एक एक व्यक्ति को दे करके तो करेगी नहीं, जी। कि भैया शिक्षा में तो परेशान है, चलो उनका कर दो, अनुदेशक परेशान है, चलो उनका कर दो, ये परेशान है, उनका कर दो। अगर गवर्नमेंट इस तरह से नीतियां बनाने लगी हम्म, तब तो हो चुका। ऐसे तो होता नहीं है, गवर्नमेंट अपना नीति बनाती है, अब उसके अंदर शिक्षा मित्र आए, चाहे बीएड आए, चाहे अनुदेशक आए,
चाहे आम व्यक्ति है चाहे जो है, उसका लाभ जिसको उस कैटेगरी में जो आ रहा होगा उसको मिलेगा, जो लाभ लेगा बस उसे मिल पाएगा जो उसमें लायक होगा। तो नहीं आप जिस शिक्षा मित्र हैं इतने साल से, जी तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है 2017 के पहले और 2017 के बाद क्या परिवर्तन हो रहे हैं? कुछ हुआ है कि नहीं परिवर्तन आपके स्कूल में? ना परिवर्तन बहुत हुए हैं सर। क्या हुए हैं? परिवर्तन ये हुए हैं सर, हम तो 2002 से लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, नए टीचर आ रहे हैं, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं भर्ती निकल रही है, अपने हमारे लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, समायोजन हुआ वो रद्द हो गया। एक मिनट, आपने सारी चीजें बताई, उसमें दो बात और आपने जोड़ा कि हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा। अभी इसका जवाब हमने दिया जी कि लोगों के लिए तो स्कूल खुला नहीं है। स्कूल किस लिए खुला हुआ है? स्कूल मतलब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए खुला है, टीचिंग के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाने। न टीचरों को सैलरी देने के लिए खुला है, टीचरों का जो है घर चलाने के लिए खुला है, टीचरों को जो है सारी सुविधा देने के लिए खुला है, ऐसा है क्या? नहीं तो। नहीं ना, टीचर हम्म नहीं ना है। हम्म वहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने के काम के लिए टीचर की जरूरत है, इसलिए टीचर रखे गए हैं। नहीं अच्छा तो टीचर के लिए वो स्कूल नहीं है। ठीक अच्छा है। तो इसका मतलब तो ये और शिक्षा दूसरी मित्र। बात, जी आप हैं संविदा कर्मी। संविदा कर्मी का मतलब हुआ कि आज जरूरत है हम रखेंगे, कल को हमारा मन करेगा निकाल फेंकेंगे, हमारा मन करेगा 4,000 देंगे, हमारा मन करेगा फ्री में रखेंगे, हमारा मन करेगा 10,000 देंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, क्योंकि संविदा कर्मियों के लिए आज तक कोई नियमावली कभी नहीं बनी है। अच्छा जी आपने गलत जी ट्रेन पकड़ लिया, आपको जाना था दिल्ली, परमानेंट नौकरी चाहिए था, आपने अच्छा पकड़ लिया ट्रेन मुंबई का, चले गए आप संविदा वाले में। अच्छा जी तो आप 22 साल से आप ही लोग गलती कर रहे हैं ना। आपको जब परमानेंट नौकरी की जरूरत थी तो हाँ आपने ज्वाइनिंग कब किया था शिक्षा मित्र? मैंने सर 4 अक्टूबर सन 2002 को। 2002 को जब आप ज्वाइन किए, हम्म तो ज्वाइन करने के 6 महीना 1 साल 2 साल में आपने कभी किसी सहायक अध्यापक को देखा होगा कि उसको जो है आपकी तुलना में ज्यादा पेमेंट मिल रहा है? देखा होगा ना। हाँ जी। तो आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उन्हें क्यों ज्यादा मिल रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो कैसे ज्यादा पा रहे हैं, हम भी वो चीज कर लें? तो उस तो समय तो ये सर ये चीज शिक्षा मित्रों ने नहीं किया। वो बैठे रहे, गांव में 2,000 रुपये मिल रहा है, 2,200 रुपये मिल रहा है, उसी में खुश हैं, गांव में हैं, मास्टर जी बन के घूम रहे हैं, ताला हम खोलते हैं, हम ही जो है यहाँ के ठाकुर साहब हैं, हम ही यहाँ के जो है रंगदार हैं, ये समझ करके 2,200 में बड़े खुश होकर घूम रहे थे। लेकिन ये नहीं सोच सके कि हम्म, जैसे वो सहायक अध्यापक बने हैं, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, क्या किया है, वो पढ़ाई हम भी करके जिस रास्ते से वो बने हम भी बन जाएं। हमको 2,200 मिल रहा है, उनको जो है कितना मिल रहा था उस वक्त सहायक अध्यापक को 2002 में? सहायक अध्यापक को सर पता नहीं साहब। 7-8 हजार रुपये रहा होगा, जी या 10,000 रहा होगा, मान लीजिए। इतना हम्म। भी था, आपकी तुलना में तो ज्यादा ही था। जी हमसे ज्यादा। तो अगर आपने भी उस वक्त सोचा होता कि हम भी बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, करके हम भी ये चीज बन जाएं सहायक अध्यापक, जी तो हमको भी वो सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, वो पेमेंट मिलने लगेगा जो इनको मिल रहा है। लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं। खैर, अच्छा चलिए। जी आपने 2002 में नहीं सोचा, 3 में नहीं सोचा, 4 में नहीं सोचा, 5 में नहीं सोचा, हर साल लोग नियुक्तियां पा पा कर आते रहे, तब भी आप नहीं सोच रहे थे कि हम्म हमें करना है। फिर मायावती जी के कार्यकाल में जब आरटी एक्ट लागू होता है, तो मायावती जी शुरू करती हैं कि इनको भैया ट्रेनिंग देकर के परमानेंट करने के लिए काम। जी तब आप लोग जागरूक हुए, लेकिन मायावती जी के कार्यकाल में ये काम नहीं हो पाया। तब तक सत्ता पलट हो गई, आ गए अखिलेश, उन्होंने ये काम कराया। जी अगर गवर्नमेंट न सोचती तो आज भी आप लोग टीचर ट्रेनिंग न की होते। हम दावे से करें इसमें से 80% लोग, 90% लोग हम्म, कोई टीचर ट्रेनिंग खुद से न किए होते। वो तो जी जी गवर्नमेंट ने कराया इसलिए कर लिए। नहीं कर पाते सर, 80% का 100% नहीं कर पाते सर। हाँ, क्योंकि सोचे ही नहीं रहे थे ना, सोचे ही नहीं थी। जी ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने करा दिया। हम्म अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया नियम है टेट पास करने का, तो आपके नेता कहने लगे भैया हम तो गोमती में कूदेंगे, हाँ, हमसे टीटी के लिए बात मत करो, नहीं तो हम कूद जाएंगे, इसके जिम्मेदार तुम होगे। तो गवर्नमेंट जो है वो भी चालाक थी। हम्म कोई भी गवर्नमेंट अगर कुर्सी पर बैठी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम्म, मूर्ख तो होती नहीं है। नहीं सर। और उनका उद्देश्य जनता तो होती नहीं है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो दुनिया की, चाहे अमेरिका की हो चाहे भारत की हो। जी उनका उद्देश्य, पहला उद्देश्य अपना लाभ होता है ना। जी तो भले आप कहिए कि अखिलेश हमारे हैं, योगी जी हमारे विरोधी हैं, या जो कह लीजिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि ना अखिलेश आपके थे, ना योगी जी आपके हैं, न कांग्रेस कल आएगी तो कांग्रेस आपकी रहेगी। वो अपने लिए हर काम करते हैं, और जो भी सिस्टम चल रहा होता है उसको चला रहे होते हैं।
अखिलेश को ये समझ में आ गया कि भैया ये लोग जो है आसानी से नहीं मानने वाले हैं, ये लोग करेंगे नहीं, तो क्या करना है, कम पढ़े लिखे हैं, समझते हैं नहीं, ज्यादा जानकारी है नहीं इनको, अपना फायदा उठा लो। जी। तो हाँ, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। सांप भी मर जाए। तो उन्होंने वही काम किया कि भैया चलो ये कह रहे बिना टेट के, हाँ। तो ये हम तो जान रहे हैं कि अवैध काम है, अधिकारी भी कह रहा है कि सर नहीं हो पाएगा, गलत है, लेकिन इनको तो नहीं पता है, इनको तो बस ये पता है कि हाँ हमारा इन्होंने किया था, तो उन्होंने कर दिया। अब वो जानते थे कि रद्द भी हो जाएगा, उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के वकीलों ने हाई कोर्ट में पैरवी किया और रद्द करवा दिया। जी। जब ये समायोजन कब रद्द हुआ है, 2015 में हुआ है, 2017 में नहीं हुआ है। 17 में हुआ था सर। जी नहीं, 2015 का डीवाई चंद्रचूड़ जी का जजमेंट आप पढ़ लीजिए, 91 पेज हाँ का है। हाँ वो यहाँ से, हाँ हाई पूरी कोर्ट बात से था। सुनिए, पूरी बात सुनिए। जी। 2015 में डीवाई चंद्रचूड़ जी का 91 पेज का जजमेंट है, जिसमें 23 पॉइंट लिखे हैं कि किन किन कारणों से क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण समायोजन रद्द होगा। उसमें 23 में ये भी लिखा है कि इनको जो ट्रेनिंग कराई गई है वो भी अवैध है, वो भी रद्द होगा। आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी। न सिर्फ समायोजन को अवैध बताया था उन्होंने, बल्कि ट्रेनिंग को भी अवैध बताया था। ये जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने सुपर पावर का यूज करते हुए उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। तो भाई जब अक्षरशः सही है तो हाई कोर्ट तो ये भी कह रही है कि जो है ट्रेनिंग अवैध है, तो रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपर पावर का यूज करके आप लोगों की ट्रेनिंग को रद्द होने से बचा दिया। जब फाइनल जजमेंट किया तो ट्रेनिंग पर कोई तलवार नहीं चलाया। सर एक सेकंड में क्या बोल दूं सर। जैसे ट्रेनिंग को मतलब अवैध ठहराया, तो ये एमसीटी से परमिशन लेकर ना कराई मायावती ने सर ट्रेनिंग? आपको ना जानकारी नहीं है क्या कैसे हुआ था ट्रेनिंग? नहीं, मतलब वो सेवारत हुआ था। मायावती जी ने जब पहली बार केंद्र को पत्र लिखा तो वो उनका जो अप्रूवल मांगा गया था केंद्र से वो रद्द हो गया। फिर दूसरी बार उन्होंने लिखा शिक्षा मित्रों के लिए तो फिर रद्द हो गया। उन दोनों लेटर में लिखा हुआ था शिक्षा मित्र। अच्छा जी। और शिक्षा मित्र के लिए उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, वो अप्रूवल नहीं दे रही थी। अच्छा जी। जब अखिलेश आए तो भी कांग्रेस थी। तो अखिलेश ने बड़ी चालाकी से काम किया। जब शिक्षा मित्र लिखा जा रहा है तो 2 बार से रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा जी। अब की बार इन्होंने लेटर लिखा और उसमें क्या लिखा पता है? आप जाकर पढ़ लीजिएगा लेटर, आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। जी। उन्हें लिखा शिक्षक, हमारे यहाँ शिक्षकों को ट्रेनिंग देना है। कार्यरत शिक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा आप क्या कार्यरत शिक्षक थे या शिक्षा मित्र थे? शिक्षा मित्र थे साहब। शिक्षा मित्र थे। अब आप बताइए कि आप बैंक में खाता खुलवाइए। आपने अपना नाम क्या बताया? ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल सिंह ना? हाँ, ब्रह्मपाल सिंह यादव। धर्मपाल जो भी है। अगर आप बैंक में जाकर के सोहन के नाम से खाता खुलवा लीजिए, अगर आप जाकर के जो है आधार कार्ड पे सोहन लिखवा लीजिए, तो आप सही काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत है ये तो। आपका रियल नेम तो जो है उसी नाम से हर काम करना पड़ेगा ना। अगर आप जो है गवर्नमेंट कोई लेकर आती है कि हर इन लोगों को घर दिया जाएगा, आप भी फॉर्म भरिए और आपकी इनकम जो है 10,000 रुपये महीना है, उसमें रहे कि नहीं, जो 2,000 रुपये से नीचे कमाता हो उसी को मिलेगा। और आप जो है छुपा करके गलत बनवा लीजिए और दिखा दीजिए 2,000 से नीचे, तो आप सही काम कर रहे हैं कि गलत? गलत कर रहे हैं। यानी आप कोई भी काम छुपा के करते हैं, बदल करके करते हैं, तो वो काम इलीगल है ना जी। तो जब शिक्षा मित्र को ट्रेनिंग कराना है तो पहला तो उनको शिक्षा मित्र लिख करके अप्रूवल मांगना चाहिए था। उन्होंने लिखा कार्यरत शिक्षक। पहला तो पहला पॉइंट जो ट्रेनिंग अवैध होने का था, एक तो ये बना। अब आते हैं मूल पॉइंट पर। आपका जो विद्यालय है या कोई भी विद्यालय खुलता है तो किसी न किसी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से मान्यता लेता है ना जी। अभी जैसे आपके आसपास कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा तो वो या तो यूपी बोर्ड चलना के माध्यम से चल रहा होगा या सीबीएसई बोर्ड के। जी। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना जमीन लगाया, मकान लगाया, अपना पैसा लगाया, सब कुछ किया, वो स्कूल चला रहा है, लेकिन तब तक वो स्कूल नहीं चला सकता है जब तक किसी बोर्ड से मान्यता ना ले, है ना? ऐसे ही कोई भी कोर्स चलाने के लिए मान्यता लेना होता है। तो आप लोग की ट्रेनिंग कराया गया डाइट पर, है ना? नहीं, बीआरसी पर कराया गया। अच्छा, बीआरसी पर। क्या बीआरसी पर पहले भी ट्रेनिंग होते थे इस तरह के टीचर ट्रेनिंग साल 2 साल वाले? अब मेरी बात सुना जा, मैं तो सारे इतना ज्ञानी नहीं हूँ।
नहीं अब होती। मैं दो चार मैं बात अपनी कह रहा हूँ, मैंने अभी मिलाया कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अच्छा पूरा सर, जान बोलो लीजिए। जो आप बोलो जानकारी नहीं रख रहे हैं, बोलो बोलो सर, जानकारी रख बोलो लीजिए। बोलो सर। जैसे अभी एनआईएस से डीएलएड कराया गया, जो डीएलएड हुआ है वो हम्म। एनआईओएस ने कराया। तो जो जी। एनआईओएस है वो ये हम्म। कोर्स कराने से पहले एनसीटी से अप्रूवल ली है कि हम्म। दूरस्थ माध्यम से हमको ट्रेनिंग कराना है, तो एनसीटी ने उसको अप्रूवल दिया, तब वो करा दी। जी। यानी कि आपको रेगुलर कोर्स कराना है, प्राइवेट कोर्स कराना है, दूरस्थ माध्यम से कराना है, हर चीज का एनसीटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। हम्म। ट्रेनिंग के लिए तो एनसीटी ही अप्रूवल देती है। हम्म। तो आप लोगों को जो दूरस्थ बीटीसी कराया गया, हम्म। उसके लिए एनसीटी से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया, आज तक नहीं लिया गया। अच्छा। बिना अप्रूवल लिए वो संस्था आपको ट्रेनिंग करा दी। अब हम अपने यहाँ कंप्यूटर चार्ट लगा के बैठ जाएं और किसी हम्म। को जो है, ठीक है हम बहुत बड़े विद्वान हैं, सारा जानकारी हमारे पास है, हम सब पढ़ा डालें, सिखा डालें, बहुत बड़ा हम्म। साइंटिस्ट बना दें, लेकिन उसके जी। पास क्या हम डिग्री हमारे देने के लिए जो है हमारे पास अप्रूवल है, हम डिग्री दे सकते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं। अब वही अगर हम मान्यता ले लें फिर दें डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक को दे चाहे 1000 को दें। सही बात है तो सर। जब उन्होंने मान्यता लिया ही नहीं दूरस्थ बीटीसी का, तो वो अवैध हो गया। इसीलिए हाई कोर्ट में डी वाई चंद्रचूड़ जी ने लिखा कि इनकी ट्रेनिंग भी अवैध है, क्योंकि जब हाई कोर्ट मैटर चल रहा था सब हम्म। उन्होंने पेपर मांगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पेपर नहीं दिया। अच्छा जी। तो वही चीज गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर फंस गया, जी। जो आप लोग कहते रहते हैं पूरी जानकारी के अभाव में कि मोदी जी ने हम्म। कहा था कि 3 महीने में समाधान करेंगे, उन्होंने 3 महीने में समाधान किया। क्या किया? हम्म। वो ट्रेनिंग भी रद्द होने जा रहा था। केंद्र अच्छा। सरकार ने वो फाइनल जजमेंट कराते वक्त ये सारी चीजें उनको अपने तरफ से जो है करने को कहा है। केंद्र हम्म। सरकार के ऑर्डर पर ये जजमेंट हुआ, उसमें आपकी ट्रेनिंग बचा दी गई। उसमें आपको जी। कोई मौका नहीं मिलने वाला था, 2 मौके केंद्र ने दिलवाया है, उम्र में छूट अच्छा। केंद्र ने दिलवाया है। नहीं अच्छा तो जी। आप पढ़ लीजिए हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हाई हम्म। कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है, तो पूरा का पूरा उसी रूप में लागू करना चाहिए, लेकिन उसमें तरह तरह के छूट दिए गए। आप जब जजमेंट पढ़ेंगे दोनों, तब आपको हम्म। पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी थी कि वो बदलाव करे। और जब जजमेंट अच्छा हुआ है तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट आने के बाद जजमेंट हुआ, केंद्र में जी। किसकी सरकार थी। तो आप जी। लोग पूरी जानकारी रखे बिना हवा में से हम्म। बातें करते रहते हैं, फेसबुक पर लिखते रहते हैं ये वो। तो तीन नहीं महीने में जो सर। उन्होंने कहा था, आप गिनती कर लीजिए, यूपी में जैसे ही योगी सरकार आई है हम्म। कितने दिन के अंदर आपका जजमेंट हुआ है, गिना है हाँ कभी वही। आपने? नहीं बहुत मार्च जल्दी में हो गया था। मार्च में गवर्नमेंट आई है हम्म। और जुलाई में जजमेंट हो गया है। हाँ जी। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, हम्म। जून, 3 महीना बीतने के बाद जुलाई में आ गया कि नहीं जजमेंट? जी जी तो जी सर, उन्होंने आप चलो अब सर, आप मैं कहूँ तो एक बात। बिल्कुल कहिए, हम सुनेंगे, लेकिन हम वो हम्म। पॉइंट आपको नोटिस करा रहे हैं जो आप लोग न ध्यान दिए हैं, न कोई बताता है तो सुनना चाहते हैं। चलो चलो सही है सर, हमने तो पहली बार लगाया सर आपके। अब मैं ये कह रहा हूँ सर, हम्म। सर आप करते क्या है वैसे? हम टीचिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, करते हैं जी। सब शिक्षा मित्र लगे थे, अपने आप बन गए शिक्षा मित्र या सरकार ने लगाए? अभी कुछ समय पहले कोरोना था तो गवर्नमेंट ने संविदा पर कोरोना कर्मी रखा, जैसे ही काम पूरा हुआ निकाल के बाहर कर दिया। तो अब वो किसे? कहें जितने भी जिस काम के लिए रखे गए थे, जगह जी जी। जगह पर जो भी अभियान चलाया जा रहा था, आपने देखा हम्म। होगा। अब ये बताओ सर। योजनाएं संविदा वाले आती हैं, जी जी। आपके नहीं घर ये में नहीं, आपके चलो घर जी, में ठीक है सर। आपके हम्म। घर में कल को हम्म। कार्यक्रम होगा, आपको हलवाई की हम्म। जरूरत पड़ेगी, आपको जो हम्म। है काम करने वाली जरूरत पड़ेगी। आप हम्म। उनको रखेंगे 2 दिन 4 दिन जो काम रहेगा, उसके बाद क्या उनका ठेका ले लेते हैं पूरी जीवन का? नहीं ठेका नहीं ले लेते फिर सर। आप क्या ये करते हैं 4 दिन बाद, भैया ये लो अपना हिसाब जाओ। तो नहीं संविदा का यही मतलब होता है। नहीं, वो तो बात सही है सर। तो जैसे मतलब वो अपने आप तो लगे ना, ये सरकार ने लगाई, फिर उसे लगा देना भी मतलब आपने निकाल देना भी चाहिए। 4 दिन कराया या 10 दिन करा के निकाल भी देना चाहिए हाँ, उसे। तो उनको जब तक काम है काम करा रहे हैं। अभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा जी। आप पढ़िए जाकर के, हम्म। हमने शेयर भी हम्म। किया है अच्छा कि जी। 2022 तक सारे संविदा योजनाएं, उसमें योजना हम्म। शब्द यूज किया गया, पढ़ लीजिएगा, संविदा योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और हाँ ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है। 31 मार्च 2022 को उन्होंने तय कर रखा था तारीख, वो सत्र खत्म, नया अच्छा जी। सत्र शुरू। अब अच्छा एक जी। एक करके ये संविदा योजनाएं खत्म हो रही हैं। उड़ीसा पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से संविदा कर्मचारियों को खत्म कर दिया। अच्छा जी। आप जाके उड़ीसा का देखिए जो अच्छा वहां हुआ है। अच्छा जी।
अब वही चीज उस बारी-बारी से सारे राज्यों में होगा, यूपी में भी होने जा रहा है। अच्छा जी। तो सर जैसे मान लीजिए शिक्षा मित्र चलो सरकार ने लगाए, आपने उसके जब बाद आपने जब ज्वाइन किया था 2002 में, हुँ, आपने साइन किया था, जी। किस चीज़ पर साइन किया था? उस पे क्या लिखा था? मैं एक सेवक के रूप में कार्य करूँगा, हुँ, हुँ। मैं कभी भी इन-इन चीज़ों का माँग नहीं करूँगा, उस पे लिखा है किन-किन चीज़ों का माँग नहीं करेंगे। जी, साइन जी, जी। तो पढ़े नहीं थे क्या आप? कि वो मैं सेवक पढ़े के थे। रूप में कार्य करूँगा? तो जब सेवक हुँ, के हुँ। रूप में थे तो फिर आप कैसे माँग कर सकते हैं? नहीं आपने खुद सेवा स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नहीं, नहीं वो तो किए हैं सर। जैसे हुँ, सेवा 1 दिन की, 10 दिन की, महीने की, 2 साल की, 3 साल की, इतने दिन की 50 सेवा साल होती की, है। 100 साल की हो सकती है, सेवा तो कितने भी समय की हो सकती है, उसमें ये तो लिखा नहीं था कि कितने अब समय के लिए। और अब आप जैसे जब आप खुद जो है सेवक के रूप में कार्य करूँगा, आप जाके 2002 वाला अपना खुद निकालिएगा, जहाँ हुँ, साइन किए थे आपके पास होगा, नहीं अच्छा होगा तो जी। किसी और का देख लीजिएगा और हमें भी भेजिएगा, फेसबुक पर भी डाल दीजिएगा, हर कोई पढ़े उसको, तो सर ये कहाँ बताओ साइन किए थे। तो ये सरकार ने समायोजन किया था हम लोगों तो गलत किया फिर? तो भैया गलत हुआ तभी तो हाई कोर्ट ने लिखा 23 पॉइंट नहीं और तो चलो 41 ठीक है, पेज में। ठीक है सर, गलत किया। अपने आप तो ना बने हम, हाँ, ठीक, अपने ठीक आप है। ने क्यों नहीं तो बने हैं? उन्होंने नहीं, नहीं विज्ञापन सुनो, निकाला, आप गए खुद सुनो, से, वो कॉलर पकड़ के सुनो। नहीं लेकर गए थे आपका। ठीक है नहीं। आपके घर तो गए, सर 3-4 पुलिस गए थे क्या कि चलो भाई शिक्षा मित्र बन जाओ, पकड़ के ले चल रहे हैं? ठीक है सर, ठीक। फिर इसमें सर ये बीएसए, ये महानिदेशक वगैरह हुँ, सरकार के कोई कर्मचारी मतलब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? तुमने गलत क्यों किया ऐसा? इन अनपढ़ लोगों को क्यों गलत ले क्या लिया? है गलत क्या है बताइए? हमने अनपढ़ की बात नहीं की है, उस समय इंटर पास माँगा गया था और हाँ, संविदा पर सेवा के लिए रखा गया था, तो आप वही काम हाँ, कर रहे हैं। उनको जरूरत था 1 साल, उन्होंने कराया, हुँ, फिर लगा कि और कराना चाहिए, फिर 1 साल करते हुए अब तक कराया। पिछली हुँ, सरकारें जो रहीं, उन्होंने ये सब बंद नहीं किया, वो हुँ, लगातार जो है हुँ, ये योजना चलाते रहे। हुँ। आपको जाकर के पिछली सरकारों से बात करनी चाहिए कि क्यों चलाते रहे, ये सरकार आई, अब तो ये बंद कर रही है। इन्होंने साफ लिख दिया है कि 2022 तक के लिए और अब जो है बंद करने जा रहे हैं। नहीं, अरे अगर आप मेरी टेट समझे ना टेट पास पहले हैं, तो आपके लिए रास्ता है। टेट से टेट नहीं हम पास नहीं है, तो प्राइमरी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अरे वो चलो आगे की बात तो कोई बात ना। हुँ, मतलब फिर इन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया अधिकारियों ने, किस चीज़ का? बीए बीएससी वगैरह ने सहायक किस चीज़ का? अध्यापक का, किस चीज़ का? हाँ, सहायक सहायक अध्यापक का अध्यापक ठीक। का, ठीक है। तो हुँ, इन अधिकारियों के लिए मतलब कोई नेताओं को अधिकारियों को कोई सजा ना है, सचिव वगैरह उनको इनके लिए कोई सजा नहीं है? तुमने ये गलत कर कैसे दिया इन लोगों को, अनपढ़ लोगों को इन्हें कैसे अध्यापक होना हाँ, दिया? सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। जी। आपके घर में हम चोरी कर लें, हाँ, हाँ। आप जब थाने में रिपोर्ट लिखाएँगे तब मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी या अपने आप थाने वाले कर देंगे? हाँ, ना तो जब रिपोर्ट लिखाएँगे तब। तो अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने रिपोर्ट कब लिखाया? अरे तो चोर कहाँ मानना है जी? सुप्रीम कोर्ट में बालियान जी लड़ रहेंगे, वो चलने कहाँ दे रहे वहाँ हैं? पर कोर्ट में जो चल रहा था, वो आपका समायोजन सही है, गलत है, उस पर चल रहा था। अधिकारियों के खिलाफ आपका कोई नेता या आप स्वयं गए हों, कोई हुँ, एफआईआर कराए हों, कोई हुँ। कंप्लेंट सीएम के पास पोर्टल पे की हो, कुछ भी किए हैं आज अच्छा। तक? और ये सर ये 72,000 ये लगे बीएड आप आपने भी जो सवाल बीएड हैं। किया है पहले वहीं रहिए, आप फटाफट जो है ट्रैक चेंज कर रहे हैं, आप एक जगह टिक करके बात कीजिए, आप ही का जी, सवाल है, जी, इसका जी। हम जवाब दे रहे हैं, तो आप पहले उसको तो कंप्लीट कीजिए। हुँ, आपका कोई नेता या आप या कोई संगठन का कोई भी व्यक्ति हुँ। कभी भी किसी वक़्त किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आज तक जो है एफआईआर या कोई कंप्लेंट किया है, हाँ या ना में बताइए तो? हाँ, नहीं गया ऐसा? तो जब आप जानते हैं कि बिना कंप्लेन किए किसी के खिलाफ कार्रवाई अपने से नहीं होती है, तो क्यों हुँ। नहीं किया आज तक कंप्लेन ये बताइए अब आप? चलो नहीं करिए क्यों जी नहीं साहब नहीं किया करेंगे। कंप्लेन अब कब करेंगे? अब क्या करेंगे अब तो साहब ज़िंदगी जाई में। बस अपने ऊपर आ गया तो आप तुरंत पलट गए, अभी तो आप बड़े तहस में बोल रहे थे कि जो है इन तहस में अधिकारियों पे बोले। कुछ नहीं होगा क्या? कैसे होगा हुँ। भाई? और सर इधर सुनो कोई अब जैसे अरे आपका सुनो। गला काट रहा है, आपका गला हुँ, काट चुका है, हुँ, 1,72,000 लोगों को बर्बाद कर चुका है और आज तक आपका संगठन एक जो है कंप्लेन नहीं किया, ना अखिलेश यादव पे किया, ना हुँ। अधिकारियों पर किया, क्यों हुँ, नहीं कर हुँ, रहे हुँ। भाई? अब जी सर जैसे आप टीचर हैं आपके पास 72,000 में प्रमाण है, आपके हाथ में प्रमाण है कि हमारा समायोजन हुआ था, आपके हाथ में प्रमाण है कि समायोजन अवैध हुआ था, इतना लीगल कोर्ट का कागज़ आपके हाथ में है, उसको ले जाकर के आप एक एफआईआर तो कीजिए अखिलेश यादव पर, आप एक एफआईआर तो कीजिए उस समय जो अधिकारी था उसके ऊपर। ये हैं अखिलेश पे क्यों करें? मतलब सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी उस पे करना चाहिए नहीं सर? किसी पर करना चाहिए, किए हैं आप, आपके पास हाथ में दोनों कागज़ है कि समायोजन हुआ हुँ, था हुँ, और समायोजन कोर्ट ने अवैध बता दिया। हुँ, अगर आप मान लीजिए कि जो है मेरे ऊपर केस कर दीजिए जाकर के कि इन्होंने हुँ, जो है मेरा इतना पैसा छीन लिया है, झूठा केस। अब हुँ, हुँ, कोर्ट में केस चलेगा, जी, आपको साबित करना होगा कि हमने ये लूटा है हुँ, सच में
और हमें जी। साबित करना होगा नहीं भाई हम तो निर्दोष हैं। 2 में से कोई एक ही चीज़ होगा, या तो हम गलत साबित होंगे या तो हम सही। सही बात है अगर सर। आपने कंप्लेन किया है हम गलत हैं, साबित हो गया वहाँ पर कि हाँ, हमने सच में लूटा है, तो हमें सज़ा होगी। और अच्छा। अगर हम केस हार जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि नहीं हमने नहीं लूटा, इन्होंने फर्जी केस किया था, उसके लिए भी प्राविधान बना है कि ठीक है वो केस तो खत्म हो जाएगा। अब मेरा कर्तव्य बनता है तो उल्टा आपके ऊपर केस करें कि इन्होंने मेरे ऊपर किया, मेरा मानहानि का और इतना समय बर्बाद करने का, आर्थिक मानसिक शोषण का कई केस बने हुए हैं, जाके करेंगे और उस केस में आप फिर फँसेंगे और मेरे पास पूरा प्रूफ है, उस प्रूफ के तहत आपके ऊपर आपको सज़ा होगी। तो जी, ये चलो चीज़ सही है कब साहब। होगा? जब हम अच्छा जी। करेंगे। तो आप कब अच्छा। कर रहे हैं ये बताइए? अब साहब हम तो छोटे आदमी हैं, अकेले हम क्या कर लेंगे? भाई आप बात कर रहे अकेले हैं तो क्या हम कर किससे लेंगे? पूछें? अब फ़ोन तो नहीं, आप ही नहीं, करके नहीं, नहीं, पूछ रहे नहीं हैं। ऐसा है अरे ना साहब आपने बहुत समय दिया हमारे लिए।